Hello student, now we start the first thing, the center of curvature. What is center of curvature? The center of curvature of the surface of a lens is center of the sphere in which it forms a part. जो center of curvature जो होता है वो basically आपको sphere का center होता है जिसको के लेके हमने लेंस को जो है बनाया है, वही आपको basically center of curvature कहलाता है. Now the second one is radius of curvature. The radius of the surface of a lens is the radius of the sphere of which the surface forms a part. या आप यूं कह लीजिए सेंटर ऑफ कार्वेचर और ऑप्टिक सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह आपको रेडियस ऑफ कार्वेचर कहलाता है. The radius of the surface of a lens is the radius of the sphere of which the surface forms a part. The radius of the surface of a sphere is the radius of the sphere of which the surface forms a part. प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. जो लाइन सेंटर के दोनों कर्वेचर से होके पास हो रहा है वही आपको बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है. इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो लाइन इससे होते हुए पास हो रही है वही बेसिकली आपको प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इससे होके जो भी लाइन आपको पास होती है वही आपको प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है. इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस. यही आपको प्रिंसिपल एक्सिस है. नाउ द प्रिंसिपल फोकस. व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? सो द प्रिंसिपल फोकस इज a narrow beam of light parallel to the principal axis either converges to a point or appears to diverge from a point on the principal axis after reflection through the lens. This point is called principal axis. ठीक है. The narrow beam of light parallel to the principal axis either converges to a point or appears to diverge from a point or the principal axis after refraction through the lens. This point is called principal axis. ओके, अब आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपको. तो नेरो बीम ऑफ लाइट जो है लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के आइदर जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करे या अपियर टू आपको डाइवर्ज हो, आइदर वहां पे कन्वर्ज करे या अपियर टू डाइवर्ज हो, वही पॉइंट आपको प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है. एक नैरो बीम जो लाइट का जो कि पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो लेंस के थ्रू कन्वर्ज होके या आइदर जो है अपियर टू डाइवर्ज होके जिस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है या जहाँ पे जो है अपियर टू डाइवर्ज होता है, वो पॉइंट जो है वह आपको जो है कहलाता है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है. इसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्टिक सेंटर से. ऑप्टिक सेंटर क्या हुआ? तो ये जो है वो पॉइंट है जहां से रे ऑफ लाइट जो है वो विदाउट डेविएटेड गुजरती है. It is the point situated within the lens through which a ray of light passes undeviated. जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट आपको अनडिविएटेड गुजरती है वह आपको जो है ऑप्टिक सेंटर कहलाता है. It is the point situated within the lens through which a ray of light passes undeviated. आपको जिस पॉइंट से जो है रे ऑफ लाइट अनडिविएटेड पास होती है वही आपको ऑप्टिक सेंटर कहलाती है. नाउ the next one is focal length. It is the distance between the principal focus and the optic center of the lens. principal focus और optic center के बीच का जो distance होता है, principal focus वो हो गया है जहाँ पर आपको जो है रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही है या अपियर टू डाइवर्ज हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस है. और आपको ऑप्टिक सेंटर वो है जहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो अनडिविएटेड गुजर रही है. तो उस दोनों का जो के बीच की जो दूरी होती है
वही बेसिकली आपको फोकल लेंथ कहलाती है। ऑप्टिक सेंटर वो पॉइंट हो गया जहां से रे ऑफ लाइट एंड डेविएटेड आपको गुजर रही है। ओके, और प्रिंसिपल फोकस वो हो गया जहां पर कि आपको पैरेलल बीम जो है लाइट की, वह आपको रिफ्रैक्शन होने के बाद आपको आइदर कन्वर्ज हो रही है या अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है, वह आपको प्रिंसिपल फोकस है। और उसके और ऑप्टिक सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपको फोकल लेंथ कहलाता है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वन इज अपर्चर। What is aperture? So it is the diameter of the circular boundary of the lens। ये सर्कुलर बाउंड्री जो होती है, सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस, इसका जो डायमीटर होता है यही बेसिकली अपर्चर कहलाता है। सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस का जो है डायमीटर जो है वही आपको बेसिकली अपर्चर कहलाता है। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसको करने के लिए सबसे पहले हमको जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को जो है मेंशन करना पड़ेगा। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में जो आपको मेजर करने हैं, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। जितने भी डिस्टेंस है उसको हम जो है स्फेरिकल सरफेस के पोल से मेजर करते हैं। और जो भी डिस्टेंस आपको इंसिडेंस लाइट के डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। जो भी आपको इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और जितने भी डायरेक्शन जो होते हैं वो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वह आपको निगेटिव होते हैं। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर निगेटिव। जो भी डिस्टेंस जो है इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेजर्ड करते हैं उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। और यदि उसी डायरेक्शन में रहता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। यदि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस को मेजर्ड करते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। और यदि डिस्टेंस को जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेंशन करते हैं तो उसको निगेटिव लेते हैं। एजम्पशंस जो होते हैं वो आपको होते हैं the object taken in a point object placed on the principal axis। the object taken in a point object placed on the principal axis, ये पहला हो गया। दूसरा जो है the aperture of the spherical refracting surface is small। the object taken in a point object placed on the principal axis, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमने मेंशन किया है कि ये आपको जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट टेकन इन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और अपर्चर जो होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो आपको स्मॉल होता है। द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। दो हमको जो है एजम्पशन उसके लेने होते हैं। यहाँ से आपको लाते हैं ये रे, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्शन के बाद जो है इमेज आपको आई पे बनती है। अब आइए NOC, ये एंगल आपको आई है, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर एंगल है तो वो अल्फा प्लस गामा होगा। यहाँ से देख लीजिए NOC, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल आई है तो ये एंगल आपको जो हो जाएगा वो अल्फा प्लस गामा होगा। और NIC, ये NIC में आपको एक्सटीरियर एंगल जो है वो गामा है तो गामा बराबर R प्लस बीटा होगा। सो R बराबर गामा माइनस बीटा। हम जानते हैं कि यदि रे पैरा एक्सियल है सो साइन टेन अल्फा हो जाएगा NM, ठीक है ना, NM बाई ON। साइन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा NM बाई OM, ठीक है। और M जो है वो काफ़ी करीब है P के। M जो है वो आपको काफ़ी करीब है P के। M जो है वो काफ़ी करीब है P के। सो NM बाई OM बराबर NM बाई OP जो है वो आपको लिखा जाएगा। NM बाई OM बराबर NM बाई OP। उसी तरीके से साइन बीटा जो है, साइन बीटा का एंगल ये है NM बाई MI, NM बाई MI, उसकी जगह हम लोग लिखेंगे NM बाई PI। और साइन गामा का जो एंगल है वो यहाँ पे है NM बाई MC या NM बाई PC।
ठीक है, एन एम बाई पी सी, साइन गामा का ये एंगल है, सो एन एम बाई पी सी। एम सी है, एम काफी करीब है पी के, सो इसकी जगह एम सी की जगह हम लिखेंगे पी सी। अब यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू आई बराबर म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर। म्यू वन आई है आपको अल्फा प्लस गामा, म्यू टू है गामा माइनस बीटा, सो म्यू वन अल्फा का जो है पुट कर दिए एन एम बाई ओ पी प्लस एन एम बाई पी सी बराबर म्यू टू एन एम बाई पी सी माइनस एन एम बाई पी आई। एन एम सब में कॉमन है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया है, तो आपके पास आया है म्यू वन बाई ओ पी प्लस म्यू वन बाई पी सी। म्यू वन बाई ओ पी प्लस म्यू वन बाई पी सी इक्वल टू म्यू टू बाई पी सी माइनस म्यू टू बाई पी आई। सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं म्यू वन बाई ओ पी, ठीक है, म्यू वन बाई ओ पी और म्यू टू बाई पी आई निगेटिव है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो म्यू टू बाई प्लस म्यू टू बाई पी आई, और ये इस डायरेक्शन में लेके आप आएंगे म्यू टू बाई पी सी यहाँ पे है और ये प्लस से इस डायरेक्शन में आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी। एज ओ पी जो है वो आपको माइनस यू है, पी आई जो है वो आपको प्लस भी है और पी सी प्लस आर है, पुट कर दीजिए तो म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू टू बाई भी बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, ये तो आर जो है पॉजिटिव है सो प्लस आर, सो इसको इधर ले आएंगे तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, यही इसका आपको रिजल्ट होता है।